हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। हमारे परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने हमें क्वेश्चंस भेजे हैं जन्माष्टमी से रिलेटेड, तो आज इस वीडियो में हम उनका रिप्लाई कर रहे हैं ताकि बाकी सबको भी जानकारी मिल सके। शुरू करते हैं। पहला हमें प्रश्न आया है, जन्माष्टमी की रात को कान्हा जी को सुलाना है क्या? जी बिल्कुल, जन्माष्टमी की रात को उत्सव के बाद कान्हा जी को विश्राम करवाएं। फिर हमसे पूछा गया है, जन्माष्टमी के बाद उन्हें झूले पर ही विश्राम करवाएं? नहीं जी, कान्हा जी झूले पर विश्राम कर ही नहीं पाएंगे। जो बेबी पालना या कॉट होता है, अगर वैसा झूला आपके पास है तो उसमें हम कान्हा जी को लिटा सकते हैं, वरना जो सिंहासन वाला झूला होता है उसमें कान्हा जी बिल्कुल विश्राम नहीं कर पाएंगे। कान्हा जी को झूले से उतार कर कपड़े चेंज करके बेड पर ही सुलाएं। अगर घर में रात्रि कीर्तन का आयोजन है तो कान्हा जी भी कीर्तन में रहेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि उन्हें भक्तों से भजन सुनना सबसे ज्यादा पसंद है। सुबह कान्हा जी तैयार होने के बाद फिर से झूले पे विराजेंगे। जन्माष्टमी से लेकर छठी उत्सव तक कान्हा जी झूले पर ही विराजते हैं। एक और बात, हमारी पूजा विधि वाली वीडियो में हमने कहा कि रात्रि 11 बजे स्नान करके कान्हा जी का अभिषेक करो। इस बात में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। कान्हा जी का अभिषेक रात 12 बजे ही होगा, पर जब हम स्वयं 11 बजे नहाएंगे, अभिषेक करने की तैयारी करेंगे, आरती की तैयारी करेंगे, तभी तो रात 12 बजे कान्हा जी को अभिषेक कर पाएंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जो भी आप झूला कान्हा जी के लिए ले रहे हैं उसकी मजबूती का बहुत ध्यान रखें। जो हमारे छोटे 0 नंबर के कान्हा जी होते हैं वो तो बहुत हल्के फुल्के से हैं, उनको तो हम किसी भी जो गत्ते से तैयार झूला है किसी भी तरह के में हम उनको विराज सकते हैं। बट बड़े कान्हा जी के लिए बहुत ध्यान रखें, कभी गलती से भी गलती में उनको कुछ होने ना पाए, वो गिरे ना, इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि कान्हा जी को जो भोग लगाया जाता है उसका क्या करें? कान्हा जी को जब पंचामृत से स्नान करवाएं तो उसका क्या करें? देखिए, जब कान्हा जी को जन्माष्टमी पर 56 या 108 भोग या रोज भी जो हमारी रोज की लाइफ है उसमें जिस भी चीज का भोग लगाते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट में दूध, नाश्ता या लंच डिनर में खाना, जो भी चीज हो वो प्रसाद बन जाती है। उस भोग प्रसाद को सब खाने में मिला दिया जाता है, क्योंकि भोग में तो हम सिर्फ एक कटोरी में रखते हैं, सारा खाना ज्यादा बनाते हैं। इसलिए जब उस कटोरी के भोग को कुकर में डाल देंगे तो कुकर की सारी सब्जी भोग प्रसाद बन जाएगी। इस भोग प्रसाद को सभी लोग, घर के सभी सदस्य मिलकर खाएं। ये भोग हमारे मन के लिए टॉनिक का काम करता है, हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है। उत्सव प्रसाद को सब लोगों में बांट के खाएं, मतलब आपके आसपास सबको प्रसाद लेकर खुद खाओ। इसी तरह पंचामृत, जिससे कान्हा जी को स्नान कराया जाता है, उसको पीते हैं, वो भी प्रसाद होता है, अमृत होता है। अब एक प्रश्न आया है कि जन्माष्टमी उत्सव घर और पास के मंदिर दोनों जगह होता है, फिर कैसे मैनेज करें? इस प्रश्न का उत्तर तो हमें खुद सोचना होता है कि कैसे मैनेज करें, क्योंकि उत्सव तो वाकई दोनों जगह पर है। मैं पर्सनली जो करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। अपने हस्बैंड को मंदिर में भेजती हूँ वहाँ हेल्प करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पंचामृत से ठाकुर जी स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं, आरती होती है, फिर प्रसाद भारी संख्या में लोगों को बांटा जाता है, तो इसीलिए वर्कर्स की जरूरत होती है जो उनको मंदिर में हेल्प कर सके। तो इसलिए मेरे हस्बैंड वहाँ जाते हैं, मैं और घर के और सदस्य हम घर में कान्हा जी का अभिषेक करते हैं, भोग लगाते हैं, स्मॉल कीर्तन करते हैं। हमारे पड़ोसी जिन्होंने सेवा नहीं ले रखी वो हमारे घर आ जाते हैं, तब तक मेरे हस्बैंड मंदिर से आ जाते हैं, फिर हम सब मिलकर आरती करते हैं, प्रसाद सबको देते हैं। कान्हा जी के भोग प्रसाद और चरणामृत से व्रत खोलते हैं, फिर कान्हा जी के कपड़े बदलकर उन्हें सुला देते हैं। मंदिर में रात्रि कीर्तन होता है, इसलिए मैं वहां चली जाती हूँ, बाकी घर के सदस्य सभी विश्राम कर रहे होते हैं। एक और अन्य प्रश्न हमारे पास आया है कि कान्हा जी को जन्माष्टमी पे चंदन लगा सकते हैं कि नहीं? देखिए, जन्माष्टमी वाले दिन कान्हा जी को इत्र, चंदन, अलग अलग तरह के फूल आदि से नहलाया जाता है। इस पर हमारी एक अलग वीडियो भी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सुंदर श्रृंगार किया जाता है। कान्हा जी सुबह और शाम
दोनों समय अलग अलग ड्रेस पहनते हैं। रात को अभिषेक के बाद कान्हा जी को नई ड्रेस पहनाई जाती है, सुबह वाली ड्रेस नहीं। अब एक ने हमें प्रश्न किया है कि कान्हा जी का बर्थडे है, सेलिब्रेशन टाइम है, सो पार्टी करनी चाहिए, व्रत नहीं। देखिए, जन्माष्टमी व्रत का विधान शास्त्रों में बताया गया है। जन्माष्टमी का व्रत कामनाओं को पूरा करने वाला है, मोक्ष देने वाला है। कान्हा जी का उत्सव मनाते हैं, तभी तो कान्हा जी को अलग अलग व्यंजनों से भोग लगाते हैं। बट हमारी देवकी माता दर्द में है, तो इसलिए हम उनके निमित्त जो व्रत रखते हैं। व्रत विधि क्या है? व्रत की विधि तो देखिए हमने आपको बता रखी है। व्रत का नियम हम अपने शरीर और इच्छा के अनुसार खुद तय करते हैं। कई लोग जन्माष्टमी का व्रत निर्जल करते हैं और अगले दिन सुबह नंदोत्सव में व्रत का पारायण करते हैं। कई रात को जन्म के बाद व्रत का खाना खाकर व्रत खोल लेते हैं। कई दिन में फल खाते हैं। कोई सिर्फ मीठा खाकर व्रत करता है, पूरा दिन नमक नहीं खाता। कोई सिर्फ दूध पीकर व्रत करता है। इसलिए व्रत का नियम हमारे खुद के ऊपर है। अन्न नहीं खाना, ये बात पक्की है। अब एक प्रश्न हमें आया है कि कृष्ण जन्माष्टमी कब की है, 14 अगस्त की या 15 अगस्त की? देखिए, वैष्णव कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त की है। जन्माष्टमी को स्मर्त तथा वैष्णव संप्रदाय के लोग अलग अलग तरीकों से बनाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रमाण मानकर समर्थ संप्रदाय के मानने वाले चंद्रोदय व्यापनी अष्टमी अर्थात रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी बनाते हैं, तथा वैष्णव मानने वाले उदयकाल व्यापनी अष्टमी एवं उदयकाल रोहिणी नक्षत्र को जन्माष्टमी का त्योहार बनाते हैं। पहले समय में आपने देखा होगा कि सिर्फ एक त्योहार होता था। पहले सिर्फ उदय तिथि को ध्यान में रखकर त्योहार निर्धारित होते थे, तो हर त्योहार एक ही होता था। लेकिन अब अलग अलग मान्यताओं और अलग अलग लोगों के हिसाब से कई तरह के पंचांग बन गए हैं। इससे हर त्योहार 2 होने लगे हैं, जो कि सही नहीं है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि 15 अगस्त वाली अष्टमी उदय तिथि में है, इसलिए जन्माष्टमी का त्योहार 15 अगस्त को ही मनाना शास्त्र सम्मत है। इसी तरह हमारी एकादशी भी 2 आती है, जो दशमी तिथि में और 12 तिथि में द्वादशी के अंदर मिक्स होती है। तो जो द्वादशी वाली तिथि वाली एकादशी होती है, हमेशा उसको बनाना चाहिए। अब हमें एक प्रश्न किया गया है कि जन्माष्टमी पर जन्म से पहले कान्हा जी को खीरे में रखें। देखिए, ये जन्म उत्सव की विधि तो होती है, पर जिनके कान्हा जी 0 साइज के हैं या जिनके पास शालिग्राम भगवान है, वो इस विधि को करते हैं। एक अन्य प्रश्न आया है कि 7 अगस्त सोमवार को सावन का सोमवार है, तो उस दिन व्रत करना है कि नहीं, क्योंकि उस दिन सूतक भी है। जी बिल्कुल व्रत करना है। सावन के सोमवार छोड़े नहीं जाते। उस दिन सूतक भी है, उस दिन राखी भी है, त्योहार का दिन भी है, पर सावन के सोमवार हम करेंगे, व्रत जरूर करेंगे। पहले समय में लोग ग्रहण व्रत करते थे, जो सूतक काल से शुरू हो जाता था। अब जो व्रत कर रहे हैं वो पूजा तो सुबह ही कर लेंगे। जो सावन के सोमवार का व्रत कर रहे हैं वो पूजा तो सुबह ही कर लेंगे। मंदिर के पट 12 बजे बंद होकर अगले दिन सुबह 5 बजे खुलेंगे, इसलिए शाम को आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते। बिना भोग लगाए आप खा भी नहीं सकते हैं, इसलिए अगर बिना खोले व्रत कर सके तो अगले दिन व्रत खोले। और अगर आपको लगता है कि पूरा दिन बिना खाए आप नहीं रह सकते हैं, तो सूतक लगने से पहले व्रत खोल ले। सूतक में व्रत खोलना बिल्कुल शुभ नहीं है। दिन के खाने में कान्हा जी को भोग लगा के उसी से व्रत खोल ले, पर ध्यान रखें कि राखी भी उसी दिन है, इसलिए व्रत राखी बांधने के बाद ही खोलें। एक और प्रश्न आया है कि छठी पूजन तक कान्हा जी को नहलाते नहीं है, जैसे बच्चे को भी छठी के बाद ही नहलाते हैं, तो इन 6 दिन क्या हम कान्हा जी को नहीं नहलाएं? देखिए, मैं इस मान्यता के पक्ष में नहीं हूँ। बच्चों को तो छठी के बाद ही नए कपड़े पहनाते हैं, पर हम तो कान्हा जी का अभिषेक करके ही नए कपड़े पहना देते हैं। इसलिए 6 दिन बिना नहाए कान्हा जी कैसे रहेंगे? छठी पूजन तक ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कान्हा जी को ना नहलाएं। अब ये पूछा गया है कि छठी पूजन जो होता है वो सुबह होता है कि शाम को होता है? छठी पूजन सुबह के समय किया जाता है,
कड़ी चावल बना के उसका भोग लगाते हैं। एक अन्य सदस्य ने पूछा है कि भोग में जो तुलसी पत्ता डालते हैं उसका क्या करें। देखिए, जो वो तुलसी पत्ता होता है भोग लगने के बाद वो भी प्रसाद बन जाता है। जब भोग प्रसाद को सारे खाने में मिलाएं तो वो तुलसी पत्ता भी मिल जाता है। फिर किस्मत होती है कि वो तुलसी पत्ता घर के किस सदस्य को मिलता है, क्योंकि जब आप खाना सबको खिलाएंगे तो वो तुलसी पत्ता अपने आप किसी एक कटोरी में चला जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने इस वीडियो में सभी के प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अगर किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो प्लीज हमें दोबारा लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर कोशिश करेंगे कि सभी के प्रश्नों के उत्तर दें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।